ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हूबहू सिमर है। सुनैना, ये हैं प्रेम की माँ और ये उनके भाई। नमस्ते। अब प्रेम की बेटी ने तुम्हें समर कैंप में देखा और उसे गलतफहमी हो गई कि तुम उसकी मम्मी हो। और आजकल उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने अपनी माँ से मिलने की जिद पकड़ रखी है। अभी ये लोग चाहते हैं कि तुम उसकी माँ बनकर इनके साथ दिल्ली जाओ ताकि वो दवाई खा सके और जल्दी से ठीक हो जाए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम कुछ दिन के लिए इनके साथ दिल्ली जा सकती हो। कुछ ही दिनों की बात है, 10-12 दिन। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सुनैना को हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और अगर मेरी वजह से किसी बच्ची की जान बच रही तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ दिल्ली आना चाहूंगा। कोर्स, यू मोस्ट वेलकम। जाना कब है? आज दोपहर की फ्लाइट है। जीजी, जीजी, अभी सुजाता वो का फोन आया था। उनका प्लेन लैंड हो चुका है और वो सुनैना मेहता को लेकर किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। चलिए जीजी, हॉल में चलते हैं, चलिए जल्दी। जीजी, जब से सुनैना मेहता को घर लाने की बात हुई है तब से आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। क्या बात है? हा? सिमर जैसा हूबहू चेहरा, सिमर की शक्ल की लड़की इस घर में आकर रहने वाली। मैं परेशान कैसे ना हूं? जी, ये तो हम सिर्फ हमारी अंजलि के लिए कर रहे हैं ना। तो कितने दिन हम अपनी अंजलि का दिल बहलाने के लिए इस झूठ को जिएंगे? और एक बार अंजलि ठीक हो जाएगी तो वो सुनैना मेहता अपने घर वापस लौट जाएगी। तब अगर अंजलि ने अपनी माँ के साथ रहने की जिद की तब क्या करेंगे? और जिद पूरी ना होने की वजह से अगर वो बीमार पड़ गई तो? जी, आप बहुत आगे की सोच रही हैं। देखिए, एक बार हमारी अंजलि ठीक हो जाएगी ना, फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझा देंगे, मान जाएगी बच्ची। छोटी, ये सिर्फ अंजलि की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, जिसे देखकर अंजलि, खुशी, यहाँ तक कि प्रेम और रूले को भी गलतफहमी हो गई, तो तुम सोचो उस लड़की की सूरत, उसके हाव भाव सिमर से कितने मिलते जुलते होंगे। ऐसी लड़की का हमारे भारद्वाज परिवार में आकर रहना इस पूरे परिवार की जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। छोटी,
छोटी, जिस घाव पे समय ने मलहम लगाना बस शुरू ही किया था, वो घाव फिर से हरा हो जाएगा। अंजलि की खातिर सुरभि ने अपनी भलमन साहत में सुनैना को इस घर में लाने के लिए कह दिया, पर उसके घर में आने से सबसे बुरा प्रभाव प्रेम और सुरभि के रिश्ते पर पड़ने वाला है। इस बात का अंदेशा मुझे भी है और शायद सुरभि को भी, लेकिन बाकी सब इस सच्चाई से अनजान बने फिर रहे हैं। जीजी, आप नाहक में चिंता कर रही हैं। प्रेम बहुत समझदार बच्चा है, वो जानता है कि सुनैना उसकी सिमर नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही वो सुनैना मेहता प्रेम के सामने आएगी, वो उसकी सिमर की सारी यादें अपने साथ लेकर आएगी, और वो यादें मेरे प्रेम को फिर से अपने अतीत की तरफ खींचेगी, सुरभि से दूर कर देंगी। ये बात कोई समझता क्यों नहीं? हाँ जीजी, आप सही कह रही हैं। अब क्या करें? वो तो किसी भी वक्त हमारे घर आ जाएगी। हम जीजी, मेरी मानी, माता रानी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगी। चलिए, आप हॉल में चलिए। नहीं छोटे, मुझसे नहीं होगा। सिमर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी थी। उसके दुख में मैं आंसू नहीं बहाती, सिर्फ अपने परिवार की और मेरे प्रेम की खातिर। घर की बड़ी होने के नाते धैर्य और सहन शक्ति का परिचय देना मेरा कर्तव्य है। वरना इन पिछले 2 सालों में एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने सिमर को याद नहीं किया। उसके जाने का दुख रत्ती भर भी कब नहीं हुआ। तुम्हें पता है छोटी, सिमर की मौत मेरे लिए हादसा नहीं, शिकायत है। वो शिकायत जो पिछले 2 सालों से हर रोज मैं माता रानी को करती हूँ कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो भारद्वाज हाउस की सबसे बड़ी खुशी आपने छीन ली। क्यों? सिमर की बजाय मुझे क्यों नहीं उठा लिया? राजी जी, शुभ शुभ बोलिए, संभालिए अपने आप को जीजी। नहीं छोटी, मुझसे नहीं होगा। जीजी, माता जी, माता जी, मौसी जी, वो लोग आ गए। छोटी उनसे कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में आराम कर रही हूँ। जीजी, वो लड़की इतने दूर से सिर्फ हमारे लिए आई है, बस एक बार आकर उससे मिल लीजिए प्लीज। नहीं छोटी, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं उस लड़की के सामने कभी नहीं आऊंगी, और ना ही वो मेरे रास्ते में पड़नी चाहिए। और इस बात का ख्याल तुम रखोगी। अब जाओ, वो इंतजार कर रहे होंगे।
आइए ना। ये विक्रांत मेहता है, सुनैना के पति। नमस्ते। जब 2 साल पहले इस घर से गई थी, नहीं जानती थी कि कभी यहाँ वापस लौट पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन आज अपने इस छोटे से संसार में कदम रखते ही वो सारी उम्मीदें, सारे सपने जैसे जैसे फिर से जी उठे। मुझे यहाँ लाने के लिए, अपनों से मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। हे माता रानी, सिमर दीदी का अस्तित्व भारद्वाज परिवार से है और भारद्वाज परिवार का अस्तित्व सिमर दीदी से। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज भले ही दीदी किसी और नाम से इस घर में मेहमान बनकर आई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें यहाँ से कभी लौटना ना पड़े। उन्हें उनकी पहचान, उनका नाम, उनका सब कुछ लौटाऊंगी। बस आप इसी तरह मेरा साथ देती रही।
जी। मिलिए इनसे, ये हमारी मौसी जी है। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना बेटा, मुझे लगा कि हमारी सिमर हमारे पास लौट आई। वो वही चेहरा, इसीलिए समझने वाले भी समझ नहीं पाए। आओ ना, अंदर आओ। आइए ना, मैं आपको परिवार के बाकी सदस्य से मिलवाती हूँ। ये हमारी करुणा चाची। माता जी कहीं नजर नहीं आ रही। कैसे पूछूं रोली से उनके बारे में? मौसी जी, माता जी कहाँ है? माता जी? जी, मेरी दादी और इस घर की सबसे बड़ी सदस्य। चीची अपने कमरे में है। तुम तो जानते हो कि चीची को सिमर से कितना लगाव था। सुनैना मेहता से मिलने वो अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मौसी जी, सरकार जी। इन्हें मेहमानों के कमरे में ले जाओ बेटा। जी बड़ी माँ, आइए प्लीज। सुनैना, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पहले अंजलि से मिल लो। वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही है। जी, चलिए। शुक्रिया। रोली बेटा, ले जाओ सुनैना को। ये सुनैना मेहता तो बिल्कुल सिमर जैसी दिखती है। कहीं कहीं इसके यहाँ रहते प्रेम और सुरभि के रिश्ते पे आज ना आ जाए। मम्मा, 2 दिन हो गए, अंजलि का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं माता रानी उसे और कितनी तकलीफ देगी। मम्मा, माता रानी इसको ठीक कर दीजिए। हमसे अंजलि की ये हालत नहीं देखी जा रही। अंजलि बेटा, अम्मा आई है आपसे मिलने।
अंजलि, आपकी मम्मा आई है, मुझसे बात करो। दो साल से मैं इस पल के लिए तड़प रही थी, अपनी बच्ची को गले से लगाने, उसे खुद को माँ कहता सुनने के लिए मेरा दिल कितना बेचैन था। हे माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी बच्ची से मिलवाया, और वो भी तब जब इसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी।